नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि कुछ लोग म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट लगाने से पहले कई बार सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। शेयर मार्केट, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि मार्केट का हाल अभी थोड़ा सा टाइट चल रहा है, मार्केट बहुत स्लो चल रही है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसे 5 टिप्स लेकर आया हूं कि जहां पे आप अगर शेयर मार्केट में पैसा नहीं भी लगाते हैं तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ लगा सकते हो और कैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट से बेटर रिटर्न बना सकते हैं। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं आज तो 5 ऐसी बातें जो आपको म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो अगर पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं तो सही फंड का चुनाव करना, कि आपको इन्वेस्टमेंट कहां करनी है और कैसे करनी है और कौन से फंड में करनी है। हर म्यूचुअल फंड एक जैसा नहीं होता है। फंड का पास्ट परफॉर्मेंस, एक्सपेंस रेशो और फंड मैनेजर की स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखकर ही इन्वेस्टमेंट करें। ऐसा फंड चुनें जो आपको रिस्क और इन्वेस्टमेंट गोल से मैच करे, चाहे वो हाइब्रिड, डेट या इक्विटी फंड हो। तो आप अपने अकॉर्डिंगली एक अच्छे फंड का सिलेक्शन कर सकते हैं जिससे कि आपको फंड चुनने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये मैंने आपको पहला पॉइंट बता दिया कि पहला पॉइंट क्या है, आपको किन चीजों का ध्यान देना है। पॉइंट नंबर 2 में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि धीरे धीरे एसआईपी को आप कैसे बढ़ाकर अपना एक बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं। हाँ जी, इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं कि कई लोग एसआईपी करते हैं, एसआईपी के अंदर उनको सिर्फ एक अमाउंट, कई हमारे इन्वेस्टर्स बताते हैं, कई हमारे म्यूचुअल फंड के एक्सपर्ट बताते हैं कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट सेट कर लीजिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग है। यहाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपनी धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं। इसको स्टेप अप बोलते हैं। अगर आप स्टेप अप एसआईपी करते हैं कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे अगर आप एसआईपी का अमाउंट अगर बढ़ा देते हैं तो भी आपका एक अच्छा बेटर कॉर्पस बन सकता है। तो चलो इस पर थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आज आपकी इनकम 2025 में, अगर हम मार्च में बैठे तो मार्च में आज आपकी इनकम है 30,000 रुपए और आप एक 7,000 रुपए की या 6,000 रुपए की एसआईपी से स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि 2025 में आपकी मार्च में 30,000 रुपए की इनकम है तो 2000 आपकी 30 के अंदर भी 30,000 रुपए की इनकम होगी, बट ऑब्वियसली की इनकम आपकी बढ़ेगी। आज 30,000 है, 2030 तक हो सकता है आपकी इनकम 70,000 हो, 1 लाख रुपए हो। तो उस टाइम पे क्या आपको अपने फंड को नहीं बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। आपको आज आपकी एसआईपी 7,000 की जा रही है, जब आपकी इनकम 50 की हो तब आप अपनी एसआईपी को 10,000 की कर दीजिए। जब आपकी इनकम 1 लाख रुपए हो जाए तो आप अपनी एसआईपी को 20,000 या 25,000 रुपए की कर सकते हैं। तो अगर आप धीरे धीरे अपनी इनकम को बढ़ाते हैं, स्टेप अप करते हैं एसआईपी के अंदर, तो आपका बहुत अच्छा फायदा मिलना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी रकम को बढ़ा सकते हैं सेटअप के थ्रू। तो इससे आपको 2 बेनिफिट मिलेंगे। पहला बेनिफिट क्या है कि जब आप स्टेप अप एसआईपी म्यूचुअल फंड में करते हैं तो इसके साथ साथ आपको फंड की कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है और आप बढ़ती महंगाई और फाइनेंशियल गोल्स से तालमेल बनाए रख सकते हैं। तो ये तो आपको मैंने पॉइंट नंबर 2 बताया, जिसको आप फॉलो करते हैं तो आप एक बड़ा अच्छा पैसा बना सकते हैं। अच्छा, ये बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3 की। पोर्टफोलियो का रेगुलर रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप पोर्टफोलियो का रेगुलर रिव्यू कर रहे हैं तो आप अपने फंड्स को चेक कर सकते हैं कि मेरा फंड सही डायरेक्शन में है या नहीं है, मेरा फंड मुझे प्रॉफिट दे रहा है या लॉस दे रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप स्प्लिट भी कर सकते हैं अपने फंड को, शिफ्ट भी कर सकते हैं अपने फंड को। तो इस पे भी थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। इन्वेस्ट करके भूलने की आदत जो होती है ना, वो सबसे खराब होती है। ठीक है, कई लोग बोलते हैं एसआईपी में पैसा डाल दो और पैसा डालने के बाद भूल जाओ। मैं नहीं मानता इस चीज को। नहीं, आपको भूलना नहीं है। आपको अपने फंड को रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करते रहना चाहिए। रेगुलर मतलब हो गया, आप वीकली रिव्यू कर लो, मंथली रिव्यू कर लो, क्वार्टरली रिव्यू कर लो, बट रिव्यू करो आप अपने फंड को कि आपने किन किन फंड्स में पैसा लगाया हुआ है। उससे क्या होगा, आपको पता चलता रहेगा कि आपका कौन सा फंड मिड कैप है, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, क्या रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है, अगर कोई फंड आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं चल रहा है तो उसमें आप जल्द से जल्द बदलाव कर दें, क्योंकि उसमें आपको लॉस हो सकता है। अगर आप रिव्यू कर रहे हैं तो रिव्यू से आपको बेनिफिट मिलेगा और आप दूसरे फंड में जब शिफ्ट करेंगे तो आपको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। तो पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 4 की। लॉन्ग टर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खासकर एसआईपी इन्वेस्टमेंट का, कि अगर आपके पास धैर्य है, ठीक है, और पेशेंस है तो आप करोड़पति बनेंगे ही बनेंगे। मार्केट में अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको धैर्य रखना जरूरी है, पेशेंस रखना जरूरी है, मार्केट में टिके रहना जरूरी है। मार्केट का तो नेचर है, उतार चढ़ाव होता रहेगा, इन्फ्लेशन आएगा, आपको उतार चढ़ाव चलता रहेगा। लेकिन अगर आप मार्केट में रुकते नहीं है और जल्दी माइंड स्विच कर लेते हैं अपना, तो आपका पैसा नहीं बनेगा। कि अगर मार्केट डाउन जा रहा है तो आप ज्यादा इन्वेस्ट करें,
और ज्यादा यूनिट परचेस करें, जिससे कि आपको फ्यूचर में ज्यादा रिटर्न मिलना स्टार्ट होगा और एक अच्छी कंपाउंडिंग की सपोर्ट से आप एक अच्छा पोर्टफोलियो डेवलप कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, एक कहावत सुनी होगी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। भाई पहले आओगे पहले मिलेगा। भैया देर मत करो। अगर आपको सिप का नॉलेज है, आपने रिसर्च की है, आपने कुछ अच्छे वीडियोस देखे हैं, आपने डीपली रिसर्च करी हुई है सिप के ऊपर, एसआईपी के ऊपर, आजकल तो गवर्नमेंट भी बहुत प्रमोट करती है म्यूचुअल फंड्स को, तो अगर आपके माइंड में आ रहा है और आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि मुझे इन्वेस्टमेंट कहां करना चाहिए, तो मैं कहूंगा आपको देरी नहीं करनी चाहिए। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, स्टॉक का नॉलेज तो है ही नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो सिप कर लो आप और देरी ना करो। क्योंकि अगर देरी कर दी ना तो ऐसे ही महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, मेरे पड़ोसी का पोर्टफोलियो जब मैं देखूंगा, मेरे साथ ही उसने स्टार्ट किया, तो मैं पड़ोसी का पोर्टफोलियो देखूंगा, यार इसका तो इतना हो गया और मैं सोचता ही रह गया। तो डीले करोगे तो पीछे रह जाओगे। तो भैया डीले नहीं करना है, जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो। तो 5वां पॉइंट मेरा जो है वो यही है कि इन्वेस्टमेंट में देरी बिल्कुल भी ना करें। एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा है कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कि अगर आप इसकी ब्याज की शक्ति को पहचान गए और आपने सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर लिया, तो उतना ही बड़ा फंड तैयार होगा। रेगुलर छोटा निवेश आपको लंबे समय में बड़ा कॉर्पस बनाने में मदद करेगा। ये आपको मैंने 5 सिद्धांत दे दिए हैं, 5 फॉर्मूले बता दिए हैं इन्वेस्टमेंट के। अगर आपका स्टॉक में मन नहीं है तो आप स्टॉक में मत जाइए। आप सिप के थ्रू ये 5 बातें फॉलो करके एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें आपको नेक्स्ट किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए, मुझे जरूर बताएं। मैं आपके लिए ऐसे नए नए सब्जेक्ट्स पे वीडियो लेकर आता रहूंगा। थैंक यू सो मच।